नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। आज हम साहित्य से संबंधित निबंध पढ़ेंगे। हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहता है। टॉपिक रहेगा साहित्य और नैतिकता। यानी हम इसमें बात करेंगे कि साहित्य क्या है, उसका नैतिक उद्देश्य क्या है, किस प्रकार साहित्य ने हमारी नैतिकता को बचा के रखा है, किस प्रकार साहित्य हमें संस्कारों का ज्ञान कराता है, किस प्रकार साहित्य ने हमें एक नई दिशा दिखाई है। साहित्य का जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। साहित्य ने ही तो हमें बताया है कि भाई भगवान राम जो थे वो कैसे अपने परिवार वालों के साथ रहते थे, कैसे उनके पिता के संबंध थे, कैसे उन्होंने पुत्र का धर्म निभाया था, कैसे उन्होंने भाई का धर्म निभाया था। ये नैतिकता हमें कहाँ से पता चलती है? साहित्य से पता चलती है। यानी साहित्य कुल मिला के हमारा पूरा जो समाज है उसको एक नैतिकता स्वरूप में बांध के रखता है। क्लास को पूरा देखिएगा, हम आपको उदाहरणों के माध्यम से पूरा निबंध समझा देंगे। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आपकी निबंध की तैयारी पूरी होती रहे। सबसे पहले हम रूपरेखा की बात करेंगे। पहले हम एक रूपरेखा बना लेते हैं, जिससे हमें ये समझ में आ जाए कि इसमें हम क्या लिखने वाले हैं। देखो, निबंध कभी आप रट नहीं सकते हो, निबंध को आपको हमेशा समझना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप पूरा क्लास देखा करिए। क्लास को देखते देखते जितनी चीज़ें आप सीखोगे वो आपके दिमाग में बन जाएंगी और वही चीज़ें आपके बाद में काम आने वाली हैं। सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में हम यह बात करेंगे कि साहित्य और नैतिकता दोनों क्या चीज़ें हैं, यानी एक संक्षिप्त रूप में हम इनको बता देंगे, जिसमें हम साहित्य नैतिकता की परिभाषा के बारे में बात कर देंगे, अंतर संबंध बता देंगे और उद्देश्य बता देंगे। ये लगभग हम 100 शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम मुख्य भाग पर आएंगे। मुख्य भाग हमारा मुख्य निबंध होता है, जिसमें हम नैतिकता के स्वरूप की बात करते हैं, साहित्य में उसकी अभिव्यक्ति कैसी होगी उस पर बात करते हैं, नैतिकता होती क्या है उस पर बात करते हैं, सामाजिक मानक मानवीय मूल्य सही गलत का बोध क्या है उस पर बात करते हैं, साहित्य में अभिव्यक्ति की क्या बात होती है, पात्रों के आचरण द्वंद्व परिणामों के माध्यम से देखेंगे। साहित्य नैतिकता का सीधा उपदेश न देकर उसे अनुभव कराता है, इस बात पर चर्चा करेंगे। जैसे हम आपको निबंध पढ़ा रहे हैं, ऐसे मेंस की अपनी डेली प्रैक्टिस चलती है वो भी करिए। एक हमने आपके लिए और चीज़ शुरू किया है, जिसमें क्या है, अब तक हमने देखा था इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए तो बहुत सारी ऐसे करंट अफेयर आते हैं, यूट्यूब वगैरह पर मिल जाते हैं, जो कि उनको ये बताते हैं कि हाँ कैसे क्या लिखना है। हिंदी माध्यम के लिए ऐसा अब तक कुछ नहीं है जो कि करंट अफेयर में न्यूज़ का विश्लेषण करता हो। इसमें हम टॉपिक लेते हैं, उनको विस्तार से समझाते हैं, क्योंकि भाई जब आप निबंध लिखने चलोगे तो डाटा कहाँ से लाओगे, तथ्य कहाँ से लाओगे, करंट अफेयर से तो लाओगे। अब आपने करंट अफेयर पढ़ा नहीं है, जो पढ़ा है वन लाइनर पढ़ा है, उससे काम होने वाला नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले जो आते हैं वो अपने बैकग्राउंड में इंग्लिश की चीज़ें दिखाते हैं, उससे हिंदी आप बना नहीं पाते हो, तो आपके लिए दिक्कत हो जाती है। ये सेगमेंट भी जरूर देखना शुरू करिए, जब भी समय मिले। हम ये नहीं कहते अभी देखो, जब समय मिले आप जरूर देखो। साहित्य द्वारा नैतिक मूल्यों का संरक्षण और संवर्धन की बात करेंगे, आदर्शों की स्थापना की बात करेंगे, जैसे राम हुए, युधिष्ठिर हुए, जैसे चरित्र चित्रों का कैसे निर्माण होता है। सद्गुणों का प्रचार है तो उसको देखेंगे, प्रेम करुणा त्याग सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों पर इसमें बल दिया जाता है। सामाजिक बुराइयों का खंडन है, यानी अंधविश्वास है, रूढ़वादिता है और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की स्थितियों को देखेंगे। नैतिक द्वंद्व और साहित्य को देखेंगे, साहित्य में दुविधा और संकट का चित्रण, इस पर बात करेंगे। जैसे धर्म और कर्तव्य का द्वंद्व कैसे होता है महाभारत में, निजी प्रेम और सामाजिक जिम्मेदारी का द्वंद्व कैसे होता है। पात्रों का नैतिक चयन देखेंगे, इससे पाठकों की आत्मचिंतन पर बात करेंगे। साहित्य और परिवर्तनकारी नैतिकता पर बात करेंगे। नैतिकता को चुनौती की बात करेंगे, साहित्य का कार्य समय के साथ पुरानी और अप्रासंगिक हो चुकी नैतिकताओं को चुनौती देने की बात करेंगे। जैसे नारी विमर्श हुआ, दलित साहित्य हुआ और दलित वर्ग हैं उनके अधिकारों की बात करेंगे। साहित्य नई और प्रगतिशील नैतिकता की स्थापना का मार्गदर्शक है, इस पर बात करेंगे। साहित्य का नैतिक उत्तरदायित्व और सीमाओं की बात करेंगे, जैसे समाज के प्रति साहित्यकार की ईमानदारी कैसी होनी चाहिए, सीमाएं क्या होनी चाहिए, क्या साहित्य हमेशा नैतिक होना चाहिए। फिर उपभोक्तावाद के पर बात करेंगे, अश्लीलता कितनी है, हिंसा कितनी है, नकारात्मक चित्रण पर नैतिक विवाद कैसे होते हैं, उन पर बात करेंगे। फिर हम निष्कर्ष लिखेंगे। इन रूपरेखाओं को प्रयोग करके हम निबंध लिखेंगे। रूपरेखा इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे लिए सहारा बन जाते हैं निबंध को तैयार करने में। आइए अब हम बात करते हैं अपने निबंध को विस्तार से समझते हैं, जहाँ जो आवश्यकता होगी आपको उदाहरण से भी हम समझाते रहेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना देखते हैं।
साहित्य और नैतिकता मानव सभ्यता के दो ऐसे आधार स्तंभ हैं जो एक दूसरे को न केवल सहारा देते हैं बल्कि एक दूसरे के स्वरूप को भी निर्धारित करते हैं। साहित्य जहाँ मानव जीवन की समस्त अनुभूतियों और अनुभवों का कलात्मक अभिव्यक्ति है, वहीं नैतिकता उन सिद्धांतों और मूल्यों का समुच्चय है जो मनुष्य को सही और गलत, न्याय और अन्याय, उचित और अनुचित के बीच अंतर करने की शक्ति देते हैं। इन दोनों के संबंध को केवल संयोग नहीं बल्कि अनिवार्य मिलन कहा जा सकता है। साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं होता, इसका एक गहन सामाजिक और आध्यात्मिक दायित्व भी होता है और वह मनुष्य का मार्गदर्शन करता है। साहित्य अपने पात्रों, कथाओं और विचारों के माध्यम से समाज में उन नैतिक मानदंडों को स्थापित करता है जिनकी नींव पर एक स्वस्थ और सुसंस्कृत समाज का निर्माण होता है। यह निबंध साहित्य नैतिकता के इस गहन बयामी संबंध को बताएगा। तो ये हमने प्रस्तावना लिख दिया। प्रस्तावना में हमने बता दिया कि भाई साहित्य क्या है और उसकी नैतिकता किस प्रकार होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नैतिकता का स्वरूप और साहित्य में उसकी अभिव्यक्ति कैसी होती है। हम निबंध आपको हेडिंग में पढ़ाएंगे, पॉइंट में पढ़ाएंगे। आप बिना हेडिंग पॉइंट के यानी पैराग्राफ में लिखेंगे। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे आप ये समझ पाएँ कि कहाँ क्या लिखना रहेगा। नैतिकता किसी भी समाज की अंतर्निहित शक्ति होती है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाले वे आलेखित नियम हैं जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। साहित्य इसी नैतिकता को अमूर्त से मूर्त रूप में ढालता है। साहित्य नैतिकता का अध्ययन जो है दो मुख्य तरीकों से करता है। कैसे? पात्रों के आचरण द्वारा। साहित्यकार अपने पात्रों को नैतिक और अनैतिक विधाओं में फंसाकर उनके चयन और उनके परिणामों को दिखाता है। पाठक राम के त्याग, हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और कर्ण की दानवीरता को दिखाकर आदर्श ग्रहण करते हैं। वहीं दुर्योधन के अहंकार, जयचंद के विश्वासघात के नकारात्मक परिणामों को देखकर अनैतिकता से दूर रहने की प्रेरणा देते हैं। साहित्य यहाँ नैतिकता का उद्देश्य जो है सीधा इनका उपदेश नहीं देता बल्कि उसे जीवन के अनुभव और परिणामों के माध्यम से अनुभव कराता है। ऐसा नहीं कि उसने कह दिया सच बोलो, ऐसा नहीं करता। साहित्य क्या करता है, उसने बताया कि सच बोलो तो क्या दिक्कतें भी आती हैं। उसने बताया कि हरिश्चंद्र ने सच बोला तो क्या क्या हुआ था। साहित्य ने ये बात आपको स्पष्ट बताई थी। फिर आपको उसमें से देखना है कि भाई जयचंद ने जो क्या किया, युधिष्ठिर ने अपना किरदार कैसे निभाया, अपने जीवन को कैसे चलाया। यानी अच्छा करोगे तो क्या होगा, बुरा करोगे तो क्या होगा, ये भी साहित्य आपको बताता है। फिर द्वंद्व और संघर्ष द्वारा। महान साहित्य का जन्म जो है अक्सर नैतिक द्वंद्व से होता है। यह द्वंद्व व्यक्ति और समाज के बीच, प्रेम और कर्तव्य के बीच या धर्म और अधर्म के बीच हो सकता है। साहित्य इन द्वंद्वों को प्रस्तुत करके पाठकों को सोचने पर मजबूर करता है कि संकट के समय सही चुनाव क्या होने वाला है। यह पाठकों की निष्क्रिय नैतिक स्वीकार्यता से निकालकर सक्रिय नैतिक चिंतन की ओर ले जाता है। जैसे आप ये पढ़ रहे हो निबंध, ऐसे हम मेंस की आंसर राइटिंग कराते हैं जिसमें एक एक आंसर आपको हम विधिवत समझाते हैं। क्लास पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। फिर साहित्य द्वारा नैतिक मूल्यों का संरक्षण और संवर्धन। साहित्य समाज में नैतिक मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन का सबसे प्रभावी और चिरस्थायी माध्यम रहा है। जैसे आदर्शों की स्थापना। भारतीय साहित्य में रामायण, महाभारत और पुराणों का महत्व इसलिए है क्योंकि उन्होंने युगों युगों तक भारतीय समाज के लिए नैतिक और धार्मिक आदर्श स्थापित किए हैं। यह ग्रंथ केवल कहानियां नहीं हैं बल्कि धर्म, कर्तव्य, न्याय और संबंधों की शिक्षा देते हैं। इन महाकाव्यों के चरित्र से सदियों के लिए लोग जो है नैतिक कंपास का काम कर रहे हैं। जैसे युधिष्ठिर ने अपने किरदार को किस प्रकार निभाया, 5 भाई थे, 100 कौरव भाई थे, यानी 105 भाई हो गए, तो किस प्रकार वो उन संबंधों को निभाते हैं। अर्जुन ने अपना किस प्रकार किरदार निभाया, भगवान कृष्ण ने किस प्रकार मार्गदर्शन किया, दुर्योधन की अनीति के कारण उसका क्या परिणाम हुआ, ये बातें हमें कैसे पता चलती हैं, साहित्य से। मानवीय सद्गुणों का प्रचार कैसे होता है। प्रेमचंद का साहित्य जहाँ ईमानदारी, सादगी और ग्रामीण जीवन की पवित्रता का गुणगान करता है, वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाएं जो हैं विश्व बंधुत्व और मानवतावाद के मूल्यों को स्थापित करती हैं। साहित्य करुणा, त्याग, परोपकार, सहिष्णुता और सह-अस्तित्व जैसे सार्वभौमिक मूल्यों को जनमानस तक पहुंचाता है, जिससे समाज की भावनात्मक और नैतिक नींव
मजबूत होती है। फिर सामाजिक बुराइयों का खंडन कैसे है? साहित्य में नैतिक मूल्यों के प्रति आग्रह केवल आदर्शों के बखान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अनिवार्य रूप से सामाजिक बुराइयों, कुरीतियों और अन्याय के विरुद्ध एक जोरदार आवाज भी है। कबीर ने जहां धार्मिक पाखंड और जातिवाद पर तीखा प्रहार किया, वहीं आधुनिक दलित ने सदियों से चली आ रही सामाजिक विषमता और अस्पृश्यता की अनैतिकता को चुनौती दी। इस प्रकार साहित्य नैतिक चेतना को जगाकर समाज को स्वच्छ करने का कार्य करता है। फिर नैतिक और द्वंद्व और साहित्य। साहित्य की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह जीवन की जटिलताओं को स्वीकार करता है। जहाँ नैतिक निर्णय हमेशा काले या सफेद नहीं होते, महान कृतियाँ अक्सर उन स्थितियों को दर्शाती हैं जहाँ दो सही बातें आपस में टकराती हैं, जहाँ एक बड़ा नैतिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए छोटे नियमों को तोड़ना पड़ता है। देखो, ये आपको भी जीवन में बहुत बार अपनाना पड़ेगा। जब आप बड़े पद पर चले जाएंगे तो आपको हो सकता है ऐसी परिस्थितियां देखने को मिलें कि जहां पर दो स्थितियां हैं, दोनों में लाभ की स्थिति है। एक में विस्तृत लोगों का लाभ है, एक में आपका हो सकता है खुद का लाभ हो। तो वहां पर आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, इस चीज़ का निर्णय लेना पड़ेगा। एक चीज़ आपको और बता दें, यदि आप हमसे लगातार पढ़ते रहे, जैसे इस पर आप जुड़े हुए हो, तो आपको हम एथिक्स का एक पेपर होता है आपका 4th पेपर मेंस में, उसको हम पढ़ाएंगे। वो एथिक्स का पेपर आपका इतना बेहतर तरीके से तैयार करा देंगे, आप यकीन मानो आप परीक्षा में बिना पढ़े भी जाओगे, आपका अच्छे से हो जाएगा। बस ये है, आप जुड़ो। आप लोग जब ज़्यादा लोग जुड़ोगे तो मेरा पढ़ाने का मन करता है। अभी तो जितने लोग भी जुड़े हैं इनका मुझे अब नाम भी याद हो गया है, मतलब आप लोगों को मुझे नाम याद हो गया है। मेंस के लिए जो लोग तैयारी करते हो उनका भी मुझे लगभग नाम याद हो गया है, क्योंकि कम लोग हैं तो याद भी हो जाए। दूसरी मुझे अच्छी चीज़ ये लगती है ना कि वो लोग रेगुलर हैं, वो लोग पढ़ते हैं, चीज़ों को पढ़ रहे हैं। और मेरा सिर्फ यही एक उद्देश्य है कि यदि आप पढ़ रहे हो तो मेरा पढ़ाना सार्थक है। अगर आप मेरी चीज़ों को समझ पा रहे हो, समझाई हुई बातों को समझ पा रहे हो, तो मेरा पढ़ाना सार्थक है। तो एथिक्स भी हम आपको अच्छे से तैयार कराएंगे। फिर महाभारत का द्वंद्व। महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं है, यह धर्म और कर्तव्य के बीच शाश्वत द्वंद्व की कहानी है। युधिष्ठिर का अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो व कहना, यह कर्ण का जन्म, सामाजिक अन्याय के बीच संघर्ष, ये ऐसे उदाहरण हैं जो पाठकों को नैतिक सिद्धांतों की निरपेक्षता पर विचार करने को मजबूर करते हैं। फिर आधुनिक साहित्य में द्वंद्व कैसा है? आधुनिक उपन्यासों में पात्र अक्सर निजी खुशी और सामाजिक जिम्मेदारी या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को और परिवार की मर्यादा के बीच फंसते हैं। साहित्य इन द्वंद्वों को निष्पक्षता से प्रस्तुत करता है, पाठकों को किसी एक पक्ष का चुनाव करने के बजाय उस स्थिति के विभिन्न नैतिक आयामों को समझने का अवसर देता है। यह पाठकों को तैयार करता है कि वे अपने वास्तविक जीवन में भी कठिन नैतिक चयन कर सकें। भाई, आप जीवन में कुछ अगर करने को सोचते हो तो कोई ना कोई पहले एक उदाहरण के बारे में विचार करते हो ना, कि ऐसा किसने किया था, किसी ने तो किया था ना, उसकी नैतिकता क्या थी, वो कौन से आदर्शों पर चल के उसने ये किया था, वही सब चीज़ें तो हैं। फिर साहित्य और परिवर्तनकारी नैतिकता। साहित्य केवल स्थापित नैतिकता का समर्थन नहीं करता, बल्कि वह परिवर्तनकारी नैतिकता का अग्रदूत भी होता है। समय के साथ कुछ नैतिक नियम अप्रासंगिक हो जाते हैं या सामाजिक प्रगति में बाधक बनने लगते हैं। साहित्य इन पुरानी मान्यताओं को चुनौती देता है और नई, अधिक प्रगतिशील और समावेशी नैतिक चेतना का बीजारोपण करता है। फिर सामाजिक क्रांति की बात करते हैं। राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर और अन्य समाज सुधारकों के विचार और लेखन ने सती प्रथा पर, बाल विवाह, विधवाओं के प्रति अन्याय जैसी अनैतिक सामाजिक प्रथाओं को चुनौती दी। साहित्य ने लोगों के मन में यह विश्वास पैदा किया कि पुरानी नैतिकता को बदला जा सकता है। हाशिए के लोगों की नैतिकता यानी दलित और आदिवासी साहित्य ने पारंपरिक उच्च वर्ग केंद्रित नैतिकता को चुनौती दी, उन समुदायों की नैतिकता और अधिकारों को स्थापित किया जिन्हें सदियों से उपेक्षित किया गया। स्त्री विमर्श पर आधारित लेखन ने पितृसत्तात्मक समाज के नैतिक नियमों की आलोचना की और लैंगिक समानता के लिए नए नैतिक मापदंड स्थापित किए। इस प्रकार साहित्य एक सामाजिक अभियंता की तरह काम करता है जो नैतिकता के ढांचे में सुधार करता रहता है। फिर साहित्य का नैतिक उत्तरदायित्व और सीमाएं क्या हैं? साहित्य का इतना गहन नैतिक प्रभाव होने के कारण साहित्यकार समाज के प्रति एक बड़ा नैतिक उत्तरदायित्व भी होता है। उससे अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी रचनाओं में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और सामाजिक हित को प्राथमिकता देगा। हालांकि यहाँ कला बनाम उपयोगितावाद का एक शाश्वत प्रश्न भी उठता है।
क्या साहित्य हमेशा नैतिक उपदेश देने के लिए बाध्य है? कला की स्वायत्तता का सिद्धांत कहता है कि साहित्य का प्राथमिक उद्देश्य सुंदरता और सत्य की खोज है, न कि सीधा उपदेश देना। कई बार साहित्य जो है इसमें हिंसा, अनैतिकता, नकारात्मकता का चित्रण इसलिए किया जाता है ताकि पाठक जीवन की वास्तविकता को समझ सकें और उन बुराइयों के परिणामों से सबक ले सकें। यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि साहित्य उस नकारात्मकता का महिमा मंडन न करे, बल्कि उसके कारणों और परिणामों को ईमानदारी से प्रस्तुत करे। जब साहित्यकार सत्य से भटक कर केवल किसी संकीर्ण विचारधारा या प्रचार का साधन बन जाता है तो वह अपने नैतिक उत्तरदायित्व से विचलित हो जाता है। अब हम निबंध की बात करते हैं, निष्कर्ष की बात करते हैं। साहित्य और नैतिकता का संबंध एक अटूट बंधन है। साहित्य मनुष्य की चेतना को उन्नत करता है और उसे नैतिक चिंतन के लिए प्रेरित करता है। यह केवल अतीत की नैतिकता का दस्तावेजीकरण नहीं, बल्कि वर्तमान की नैतिकता का विश्लेषण करता है और भविष्य के लिए एक प्रगतिशील नैतिक मार्ग प्रशस्त करता है। एक समाज तब तक स्वस्थ है और जीवंत बना रहता है जब तक उसका उद्देश्य साहित्य जो है अपने नैतिक कंपास को सही रखता है। साहित्य पात्रों की अच्छाइयों और बुराइयों के माध्यम से पाठकों को आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार का मौका देता है। यह हमें सिखाता है कि बिना नैतिकता के ज्ञान व्यर्थ है और बिना साहित्य के नैतिकता सूखी और नीरस है। अतः साहित्य वह पुल है जो मानवीय अनुभवों को नैतिक मूल्यों से जोड़कर एक सुसंस्कृत और सभ्य विश्व का निर्माण करता है। तो यह आपका निबंध पूरा होता है। यदि पहली बार क्लास देखा है तो आप सब्सक्राइब करिएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा, पसंद आया तो लाइक करिएगा। ये क्लास यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।